हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज। मैं पंकज कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स पर स्वागत करता हूं। आज आपके सामने एक बार फिर से एक और नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं आज आपको क्लास 10 से संबंधित चैप्टर नंबर 6 यानी ट्रायंगल का जो हमारा चैप्टर है वो कराने जा रहा हूं। इस चैप्टर की मैंने इससे पहले एक वीडियो और अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो जरूर देखें, तभी ये वीडियो समझ में आने वाली है। तो उस वीडियो को बेटा जरूर देखना है। उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक के क्वेश्चन कराए थे। उसके आगे के क्वेश्चन में आज इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक करके कराता जाऊंगा। ठीक है, आज का वीडियो बेटा शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन है हमारा, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीई समरूप है त्रिभुज सीएफ बी के। देखो कैसे करेंगे, किस तरह से इसे लिखेंगे, क्या हमारा इसमें लिखने का ढंग होता है। सबसे पहले डालो सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, दिया है, सबसे पहले ये लिखते हैं दिया है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन का लिखने का जो पैटर्न है वो यही है। सबसे पहले लिखो दिया है। क्या दिया है कि जो एबीसीडी है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसके बाद बेटे देखो इसमें और भी बहुत सारी चीज रखी कि एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ये सारी चीजें दे रखी है, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी सब हम चित्र में दिखाते हैं। सिर्फ इतना लिख दो कि दिया है कि एबीसीडी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद क्या है, जो सिद्ध करना है, प्रूव दैट, यानी जो सिद्ध करना है वो क्या करना है कि त्रिभुज एबीई समरूप है त्रिभुज सीएफबी के। ये हमें सिद्ध करना बेटे। ठीक है, प्रूफ कैसे सिद्ध करेंगे, देखो ध्यान से। जो दिया था उसके अकॉर्डिंग अपना क्या करेंगे, हम चित्र बना लेंगे, क्योंकि चित्र क्वेश्चन में नहीं दे रखा। चित्र बनाएंगे, क्या बनाएंगे कि एबीसीडी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज देखो बेटा कैसा होता, समांतर चतुर्भुज की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, ये इस तरह का होता बेटे। ये वाली भुजा इसके समांतर होती है और ये वाली जो भुजा है वो इसके समांतर होती है। ये मान लिया मैंने ए बी या सी और यहाँ डी। ठीक है, यानी एबीसीडी क्या है, हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद क्या कहा था कि एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी, यानी ए से डी की तरफ बढ़ी है, एडी को बढ़ा दो, एडी ये बढ़ा दी है। एडी पर स्थित ई एक बिंदु है। यहां मैंने मान लिया बेटा कोई एक बिंदु है हमारा ई, ये हो गया हमारा ई एक बिंदु है तथा बी मतलब बी से ई को मिला दो, बी से ई को मिला दे भैया बी भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, यानी जो भुजा सीडी थी हमारी इससे यहाँ इस बिंदु यानी एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तब सिद्ध करो कि त्रिभुज एबीई समरूप है त्रिभुज सीएफबी के। ठीक है बेटा, ध्यान दो जो मैं कह रहा हूँ कैसे सिद्ध हो। बेटा दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करने के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों त्रिभुज के कोई दो एंगल आपस में इक्वल दिखा दो, तब हम एंगल समरूपता कसौटी से ये कह सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे। तो मैं उसी की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा हूं कि जो त्रिभुज एबीई है मेरा, एबीई जो है और जो सीएफबी है, सीएफबी, इन दोनों ट्रायंगल के कोई दो कोण आपस में इक्वल दिखाऊंगा। ठीक है, एक तो देखो ध्यान से ये, यानी लिखो पहले त्रिभुज एबीई तथा त्रिभुज सीएफबी में क्या है, दो कोण कौन कौन से इक्वल किस तरह दिखाएंगे, देखो ध्यान से। एक बात ध्यान दो बेटे, यो भुजा और यो भुजा समांतर, तो इस वाले एंगल को ध्यान दो, ये इस तरह से, ये देखो, यानी ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके। क्यों होगा, एकांतर कोण। मैंने बताया था कि जब कभी इस तरह की शेप बने, जड़ सा बने कभी, तो ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। कब, अगर ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, समांतर है। तो ऐसा ही बन रहा है, इस पर ध्यान दो। ये देखो यार जड़ सा बन रहा है, और ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो जो ये वाला एंगल होगा हमारा, ये वाला, वो किसके इक्वल होगा, इसके। क्यों होगा, एकांतर कोण। यानी कोण इसका नाम क्या बनेगा, AEB बराबर है, इसका नाम क्या बनेगा, ऐसा CBE, कोण CBE। और क्यों है बराबर बेटे, एकांतर कोण। ये लिख दोगे बस, एकांतर कोण है।
ठीक है, एक कोण तो बराबर हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है बेटे, जो कोण ए है, जो ये कोण जो ए है वो कोण सी के इक्वल है। कोण ए बराबर है कोण सी के, क्यों है बराबर, अब ये लिखेंगे कि ए और सी जो आपस में बराबर है तो क्यों है। बेटे ये दिया था कि ए बी सी डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है, और ये कंडीशन होती है कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं बेटे वो आपस में बराबर होते हैं। क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख ये लिख दोगे बस इतना शॉर्ट में कि ए और सी बराबर है, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के क्या है, सम्मुख कोण है। अब मैं ये कह सकता हूं अतः एंगल समरूपता कसौटी से कि जो त्रिभुज है हमारा ए बी, सॉरी कौन सा त्रिभुज है बेटा, ए बी ई समरूप है किसके, त्रिभुज सी एफ बी के। कुछ नहीं करना बेटे, जो दो त्रिभुज समरूप सिद्ध करने हैं उनमें से कोशिश करो कि कैसे भी करके उनके दो कोण आपस में बराबर दिखा दो। जैसे मैंने यहाँ दिखा दिया कि एक तो ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया कि जो त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। अब चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि आकृति 6.39 में एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण है, तो सिद्ध करो कि ये दो पार्ट सिद्ध करनी है। पहला पार्ट त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी, और जो सेकंड पार्ट सिद्ध करना वो ये है सीए बटे पीए बराबर है बीसी बटे एमपी। देखो किस तरह सिद्ध करेंगे बेटे, ये क्वेश्चन के अंदर चित्र पहले से ही दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दे रखा है बेटा, ध्यान दो। तो सबसे पहले कैसे सिद्ध करेंगे, कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन दिया है, सबसे पहले लिखते हैं दिया है, और क्या दिया है कि जो एबीसी और एएमपी है वो कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी एंड त्रिभुज एएमपी दो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये बात हमें दी है, ये बात हमें दी है, जिसमें आगे बताया जिसमें कोण बी एंड कोण एम समकोण है, यानी दोनों कोण कितने डिग्री के, 90 डिग्री के समकोण है, ये बात दी थी, ठीक। इसके बाद क्या लिखते हैं, सिद्ध क्या करना है, प्रूव दैट। सिद्ध करना है बेटा कि जो पहला पार्ट है, सिद्ध करने में दो पार्ट है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के, और जो सेकंड पार्ट सिद्ध करना है वो ये है कि जो सीए बटे पीए है बराबर है बीसी बटे एमपी के। ये हमें सिद्ध करना है। देखो कैसे सिद्ध करेंगे, प्रूफ। पहला पार्ट क्या करना है, ये चित्र हमें पहले से ही क्वेश्चन के अंदर गिवन। पहला पार्ट क्या है, ये दो ट्रायंगल हमें समरूप सिद्ध करने, कौन कौन से, यानी त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एएमपी में, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, जो दो त्रिभुज मुझे समरूप सिद्ध करने, इस वाले चित्र में से निकाल कर उन्हें अलग कर दो। कौन कौन से, एक तो एबीसी किस तरह से बना हुआ है, ध्यान दो, एबीसी ये वाला ट्रायंगल है, इसकी शेप देखो कैसी है, ये इस तरह से बना हुआ बेटे, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, और यहाँ ये साइन बना हुआ है, 90 डिग्री का साइन होता है, चिन्ह 90 डिग्री, ये शो करता है कि 90। दूसरा कौन सा, एएमपी, इसका चित्र भी अलग निकाल दो बेटे, चित्र अलग निकाल कर बनाओगे आसान लगेगा। ए यहाँ एम है और यहाँ पी है, और यहाँ दिखाया है 90 डिग्री, ठीक है। अब बेटा देखो ध्यान से, ये दोनों ट्रायंगल मुझे समरूप सिद्ध करने, तो कुछ नहीं करना, इन दोनों त्रिभुज के दो एंगल आपस में बराबर दिखाने हैं बस, तब मैं एंगल समरूपता कसौटी से जो है ये कह सकता हूं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अब देखो दो कोण कौन कौन से बराबर हैं, इसमें देखो ध्यान से, सब कुछ दिख रहा है। देखो जैसे यहाँ देखो ये कोण बी ये 90 डिग्री है, ऐसे इस वाले में ये एम 90 डिग्री है, यानी कोण ए बी सी, इसका नाम बना ए बी सी, बराबर है किसके, ए एम पी के, ए एम पी बराबर है क्यों, 90 डिग्री। ये बात दिया है, क्यों है बराबर, दिया है इसलिए बराबर है, एक कंडीशन हो गई।
मतलब एक कोण हमने बराबर दिखा दिया। दूसरा कोण कौन सा बराबर है, देखो चित्र पर ध्यान से देखो, जो कोण ए है वो इसमें भी यूज हो रहा है इस वाले ट्रायंगल में, और जो कोण ए है वो इधर भी आ रहा है इस वाले ट्रायंगल में, यानी कोण ए बराबर है किसके, कोण ए के। क्यों है, उभयनिष्ठ, कि जो ए वाला एंगल है वो तो उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ, इस पर लिख दोगे उभयनिष्ठ। तो दो एंगल आपस में कैसे दिखा दिए हमने, बराबर, इस त्रिभुज के दो कोण इस वाले त्रिभुज के दो कोण के बराबर है। तब मैं ये कह सकता हूं अतः, लिखो कैसे, अतः एंगल एंगल समरूपता समरूपता कसौटी से क्या, कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ए एम बी के। यही हमें सिद्ध करना था पहले पार्ट में। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए बेटे, समरूप हो गए। अब सेकंड पार्ट पे ध्यान दो, सेकंड पार्ट यहां ले रहा हूं। सेकंड पार्ट में क्या सिद्ध करना है, सी ए बटे पी ए, देखो जरा यहाँ सी ए ये वाली साइड, सी ए ये वाली साइड बटे पी ए यानी ये वाली साइड बेटे, यो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सी ए की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो है, देखो जैसे 90 के ठीक सामने बनी हुई ऐसे यहाँ 90 के ठीक सामने पी ए बना हुआ। इसी तरह आगे बीसी बटे एमपी, बीसी ये वाली साइड है बटे एमपी ये वाली साइड है, बीसी की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ही ये है, यानी संगत भुजाओं में अनुपात बराबर सिद्ध करना है। अब मैंने जब एक बात बताओ बेटे, जब ये दोनों त्रिभुज मेरे समरूप हैं, लिखेंगे कैसे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ए एम पी, ये लिख दोगे ऊपर सिद्ध किया है, ऊपर सिद्ध किया है, ये सिद्ध कर दिया मैंने यहाँ, सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है। तब मैं ये कह सकता हूं कि इसकी जो ए वाली भुजा है सी ए बटे क्या बनेगी, पी ए, सी ए बटे पी ए बराबर इसकी बीसी है, इसकी बीसी है तो इसकी क्या बनेगी, इधर बनेगी एमपी। और ये क्यों बनेगी ऐसी, बराबर क्यों बनेगी, इसके लिए एक लाइन लिखनी पड़ेगी, बराबर क्यों बनेगी भाई, लिख दोगे लास्ट में, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। ठीक, इसलिए बेटे सी ए बटे पी ए बराबर है बी सी बटे एम पी। क्यों, क्योंकि हमें लिखते हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए हमारा ये वाला रिजल्ट भी आ गया, प्रूव्ड। सेकंड पार्ट बेटा सिद्ध हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था, दो अलग अलग चित्र निकाल के बना लोगे तो आसानी से दिखने लगे कौन कौन से एंगल हमारे बराबर है। अब चलते बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते बेटे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो इस पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। एक चीज ये दी है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG है तो दर्शाइए कि पहला पार्ट CD बटे GH बराबर है AC बटे FG। दूसरा पार्ट ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE। और थर्ड पार्ट ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF। ये तीन पार्ट हमें सिद्ध करनी है। ठीक है बेटे, सबसे पहले इस तरह लिखोगे, ध्यान दो यार, सॉल्यूशन डाल लो। दिया है, सबसे पहले लिखना है दिया है, क्या दिया है कि CD और GH जो है क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं, यानी CD एंड जो GH है, CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के समद्विभाजक है, ये बात हमें दी है, समद्विभाजक है। ठीक, D और H है कहां पे, D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। ये वाली बात भी दी, इसे भी लिख दो।
समद्विभाजक है और डी व एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज एफईजी की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। ये बात हमें दे रखी है। एक कंडीशन तो बेटे ये दी है यहां से यहां तक, एक तो ये दिया है, इसमें पहले कंडीशन डाल दी है। एक और दे रखी बेटे, एक और कंडीशन दी है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG, ये बात भी हमें दी है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG। ये दो कंडीशन दी है। कौन कौन सी? एक तो ये दिया है कि CD और GH जो है क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के समद्विभाजक है, और दूसरी कंडीशन दी है कि त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज FEG। ये बात हमें दी है। और जो सिद्ध करना है, चाहे हिंदी में लिख दीजिए प्रूव दैट, मैंने लिख दिया प्रूव दैट, हिंदी में लिख सकते हो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 3 पार्ट बेटे, ये वाले 3 पार्ट बता दो सिद्ध करना है। मैं लिख लूं ये 3 पार्ट जो है सिद्ध करनी है, ये 3 पार्ट ये सिद्ध करनी है। ठीक, ये यहाँ उतार दी, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं उतार नहीं रहा हूँ। ठीक, उसके बाद बेटे प्रूफ, अब हम सिद्ध करेंगे। कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले चित्र बनाओ। क्या क्या दिया है, किस तरह से दिया है? देखो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफईजी की बात है, तो 2 ट्रायंगल बना लो। 2 ट्रायंगल बना लिए मैंने। त्रिभुज, एक त्रिभुज बना मेरा ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज दिया है एफईजी। जो दूसरा त्रिभुज दिया है, दूसरा त्रिभुज हो गया एफ ई, और यहां दिया है जी। देखो क्या था बेटे, शुरू में क्या क्या था? CD और GH, CD और GH, G से H, ये तो कहा था। देखो बेटा दोनों चित्रों को ध्यान से देखो। जो बिंदु D है, लिखा क्या था कि D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है। देखो D जो है वो AB पर स्थित है और जो H है वो FE पर स्थित है। ठीक है बेटा। एक कंडीशन और बताई थी इसमें, यहां से पहले इसमें ध्यान दो कि CD और GH जो है कोण ACB और कोण EGF के समद्विभाजक हैं भाई। समद्विभाजक क्या होता है उसे समझो बेटा। देखो ये एक एंगल है ACB, ये पूरा का पूरा जो कोण है ये ACB। जो CD है इसे क्या कर रहा है, इस ACB को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, मतलब 2 हिस्सों में बराबर बराबर डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जितना एंगल ये नीचे बना हुआ है इतना एंगल इधर बना हुआ है। ठीक, मैंने मान लिया इसे, ये कोण 1 है मेरा, ये कोण 2 है। इसी तरह उसमें दिया है त्रिभुज एफईजी में कि जो GH है कोण F G और E को समद्विभाजित कर रहा है, जितना कोण इधर है इतना ही कोण इधर है। इसका मतलब सिर्फ ये था समद्विभाजित करने का, जितना कोण इधर है इतना ही कोण बेटा ऊपर बना है, जितना कोण ये नीचे है इतना ही कोण ऊपर बना है। ठीक, यानी ये वाली बात भी क्या है हमें दी गई है क्वेश्चन के अंदर, तो ये वाली बात बेटे यहाँ ऐड कर दो। ध्यान दो बेटे, इस कोण 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 में यही ऐड कर रहा हूं कि CD और GH जो है क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के समद्विभाजक हैं। ये बात दी थी ना भाई। ये क्या है, CD क्या है, इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है कोण ACB को, और इसी तरह जो GH है वो कोण FGE को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है ये बात समझ में आती है इससे, ये वाली बात रिजल्ट मिलता कि जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, एंड जो कोण 3 है वो कोण 4 के बराबर है। इसे समीकरण 1 कह दो, इसे समीकरण 2 कह दिया भाई मैंने। ये वाली बात यानी हमें गिवन थी कि कोण 1 बराबर है, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। ये वाली बात हमें क्या है कि इस वाली कंडीशन से पता चलती है कि CD और GH क्या है, कोण ACB और EGF के समद्विभाजक है। ठीक, ये मैंने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए यहाँ 1 नाम दे दिया, इसे 2 नाम दे दिया, इसे 3 और इसे 4। कंडीशन ये है कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और कोण 3 बराबर है कोण 4 के। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है बेटा ध्यान दो, यहाँ पहला रिजल्ट पर ध्यान दो, क्या सिद्ध करना है। पहला रिजल्ट कि CD बटे GH, ध्यान दो इस वाले ट्रायंगल में CD यानी ये वाली भुजा बटे GH यानी ये वाली भुजा बराबर AC बटे FG। AC ये वाली साइड है बेटा और FG ये वाली साइड है। ये बटे ये और ये बटे ये सिद्ध करना है। जब 2 भुजाओं में अनुपात सिद्ध करना हो किन्हीं 2 त्रिभुज की, तो बेटे करना क्या होता है, उन 2 त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर दो।
क्योंकि समरूप त्रिभुजों की ये कंडीशन है कि अगर त्रिभुज हमारे समरूप है तब उनकी भुजाओं का जो अनुपात है यानी उनकी भुजाएं जो एक ही अनुपात में होती है। ठीक है, तो ये बट्टे ये और ये बट्टे ये सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो ट्रायंगल बनना है मेरा DCA और HGF, इन्हें क्या दिखाना पड़ेगा, समरूप दिखाना पड़ेगा। जो पार्ट 3 में हमें सिद्ध भी करना है कि सिद्ध करो पार्ट 3 में ये है कि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF के, ये वाली बात हमें सिद्ध करनी। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट 3 सिद्ध होगा इसमें, उससे पहले देखो क्या करोगे, कैसे करोगे, ध्यान दो। ये दिया है हमें शुरू में देखो वाली सेकंड कंडीशन जो दे रखी इस पर ध्यान दो, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG, ये दिया है बेटे, दिया है। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तब उनके संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी इन दोनों ट्रायंगल के जो संगत कोण होंगे वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। लिखोगे लैंग्वेज, चूंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमें एक रिजल्ट मिला। इसलिए इसका जो कोण A है, कोण A बराबर होगा किसके, कोण F के। बेटा ध्यान दो कि जो ABC है और जो FEG, ABC ये वाला ट्रायंगल है और FEG ये वाला, ये दोनों कैसे दिए, मुझे समरूप दिया, और समरूप है तो कंडीशन होती है कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए इसका जो कोण A है वो कोण F के बराबर है, कोण B किसके बराबर होगा, कोण E के, कोण B बराबर है कोण E के, एंड कोण C बराबर है कोण G के। इसे समीकरण डाल दो मैंने 3, ये 4 और ये बन गई हमारी समीकरण 5। अब आगे देखो थर्ड पार्ट, देखो बेटे थर्ड पार्ट कैसे सिद्ध होगा, थर्ड पार्ट कैसे सिद्ध होगा, समीकरण 5 का यूज कर रहा हूं, समीकरण 5 से क्या दिया है, कोण C बराबर कोण G। ठीक, कोण C यानी ये वाला जो पूरा C जो है। अच्छा कोण C क्या है, कोण C को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कोण 1 प्लस कोण 2, और कोण G वाला जो है इसे लिख सकता हूँ कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 4। अब ध्यान में बेटे इस रिजल्ट में हमारे जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, तो यानी 1 की जगह जो है मैं कोण 2 लिख सकता हूँ, यहाँ कोण 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, कोण 2, ये कोण 2 है ही था। इसी तरह कोण 3 जो है, कोण 3 किसके बराबर है, कोण 4 के, तो इसे मैं कोण 4 लिख सकता हूँ प्लस कोण 4। क्या लिखोगे साइड में, समीकरण 1 व 2 से मान रखने, ठीक है, ये हो गया जुड़ गए 2 कोण 2 और वो हो गया 2 कोण 4, 2 से 2 काट दो, कोण 2 बराबर आया मेरा कोण 4 के। समीकरण कह दो 6, समीकरण कह दी हमने 6। अब ध्यान दो बेटे थर्ड पार्ट में जो मुझे सिद्ध करना था, कि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF, DCA इस पर ध्यान दो बेटे, DCA HGF ये समझो सिद्ध हो गया मेरा। कैसे, देखो यार इन दोनों त्रिभुज पर ध्यान दो, ये तो सिद्ध करने समरूप, जो कोण 2 है वो कोण 4 के बराबर आ गया समीकरण 6 में, और जो कोण A है वो कोण F के बराबर है समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 और 6 से मुझे ये बात पता चल गई, देखो ध्यान से कि कोण 2 तो कोण 4 के बराबर है, ये बात 6 में मिली, और जो समीकरण 3 है कोण A बराबर है कोण F के, यानी अगर किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर आ जाए तो वे त्रिभुज कैसे होते हैं बेटे, समरूप। यही हमें सिद्ध करना था कि दोनों त्रिभुज कैसे समरूप। देखो अब लिखोगे कैसे बेटे, अतः समीकरण 3 व 6 से एंगल कसौटी से त्रिभुज कौन सा, DCA समरूप है त्रिभुज HGF, ये हमें सिद्ध करना था। पार्ट 3 बेटे हमारा सिद्ध हो गया, पार्ट 3 हमारा सिद्ध हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, पार्ट 1 सिद्ध करेंगे। पार्ट 1 कैसे सिद्ध होगा, इसकी मुझे जरूरत थी इसलिए मैंने पहले पार्ट 3 सिद्ध करा।
अब मेरे पास यो आ गया, ये आ गया, चूंकि मैं ये लिख सकता हूँ, चूंकि त्रिभुज DCA समरूप है त्रिभुज HGF, क्यों है, ऊपर सिद्ध करा है, ऊपर सिद्ध किया है, ये लिख दो। ठीक है बेटा, यानी ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं हमारे, समरूप है। अच्छा समरूप है तो एक समरूप त्रिभुज में क्या कंडीशन होती है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ इन दोनों ट्रायंगल में कि जो इसकी CD है बटे CD के बटे में क्या आएगा GH, और बराबर इसकी क्या है बेटा AC बटे FG, AC बटे FG, यही सिद्ध करना था पहले पार्ट में। इस पार्ट को सिद्ध करने के लिए मुझे पहले पार्ट 3 सिद्ध करना पड़ा। ठीक है, यानी CD बटे GH बराबर होगा AC बटे FG। क्यों होगा भाई, जब ये त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए तो क्यों होगा ये बराबर, लिख दोगे इस बात को, नीचे लिख दोगे यहाँ बेटे, यहाँ लिख दोगे, लिखोगे समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, ये बात। इसलिए हमारा ये रिजल्ट आया कि जो CD बटे GH बराबर होगा AC बटे FG, यही हमारा पार्ट बनता है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं मानते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। नोट कर लो बेटा, बोर्ड भर गया है, मुझे रफ करना पड़ेगा पार्ट सेकंड सिद्ध करने के लिए, तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लो। अब चलते हैं बेटा हम पार्ट सेकंड की तरफ। पार्ट सेकंड देखो क्या सिद्ध करना है। पार्ट सेकंड, त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE। DCB देखो कौन सा त्रिभुज है, DCB यानी नीचे वाला जो ट्रायंगल है, किसके समरूप सिद्ध करना, त्रिभुज HGE यानी ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल जो नीचे वाले मुझे समरूप सिद्ध करनी है। ठीक है, कुछ नहीं करना बेटा, जैसे मैंने पार्ट थर्ड सिद्ध करा था बिल्कुल सेम उसी तरह से सिद्ध करेंगे सेकंड पार्ट भी। कैसे सिद्ध करेंगे देखो ध्यान से, सेकंड पार्ट। अब ध्यान दो बेटे, इन दोनों ट्रायंगल में ये मुझे समरूप सिद्ध करनी है, कोण B और कोण E समीकरण 4 में बराबर दिए हैं कि कोण B जो है कोण E के बराबर है। बस मुझे कोण 1 और कोण 3 को आपस में बराबर दिखाना है। अगर मैंने कोण 1 और कोण 3 आपस में बराबर दिखा दिए तो एंगल समरूपता कसौटी से दोनों ट्रायंगल मेरे कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो कोण 1 और कोण 3 बराबर कैसे दिखाए जाएंगे, जैसे मैंने पार्ट 3 में सिद्ध करा था कोण 2 और कोण 4 बराबर थे, इसी तरह मैं सिद्ध करूंगा कोण 1 और कोण 3 भी बराबर है। उसके लिए क्या करेंगे देखो ध्यान से, समीकरण 5 में क्या लिखा है, कोण C बराबर है कोण G के। ठीक है बेटा, कोण C, और कोण C को मैं फिर से लिख सकता हूं कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर G को लिख सकता हूं कोण 3 प्लस कोण 4। ठीक है भाई, जैसे मैंने पहले यहाँ देखो ध्यान से कैसे करा था बेटे, 1 की वैल्यू रखी थी 2, इसी तरह इस बार क्या करूंगा मैं, यहाँ से समीकरण 1 से 2 की वैल्यू 1 रखूंगा और समीकरण 2 से 4 की वैल्यू 3 रखूंगा, क्योंकि मुझे 1 और 3 को इस बार बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो कोण 2 की जगह क्या रख देंगे, कोण 1, कोण 1 तो ऐसे ही रहा, कोण 1 2 की जगह आ गया कोण 1, इसी तरह 3 ऐसे ही रहा, और कोण 4 की बदले क्या आ जाएगा हमारा कोण 3। लिखोगे साइड में समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, बस ये लिख दो साइड में, रखने पर। तो ये हो गया हमारा 2 कोण 1 बराबर 2 कोण 3, 2 से 2 काट दो तो कोण 1 बराबर कोण 3, समीकरण क्या दो इसे 7। अब देखो ध्यान से, समीकरण 7 को और समीकरण 4 को ध्यान दो। समीकरण 7 ये कहती है कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के, और समीकरण 4 कहती है कि कोण B बराबर है कोण E के। तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल समरूपता कसौटी से ये जो त्रिभुज है नीचे वाले त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE कैसे होंगे, आपस में समरूप होंगे। अब देखो बेटे इसे लिखना कैसे है, लिखने का ढंग देखो क्या है, समीकरण 4 पर ध्यान दो, 4 और 7 समीकरण 4 व 7 से एंगल समरूपता कसौटी से मैं ये कह सकता हूं
कि जो त्रिभुज DCB है, त्रिभुज DCB समरूप है त्रिभुज HGE के, HGE के। ठीक है बेटे, यही हमें पार्ट 2 में सिद्ध करना था, कुछ नहीं करना। सिर्फ क्या करा बेटे, जो त्रिभुज DCB है और त्रिभुज HG है, इनके दो एंगल आपस में क्या दिखा दिए, बराबर दिखा दिए। समीकरण 4 पर ध्यान दो, कोण B बराबर है कोण E के, और समीकरण 7 में मिला कोण 1 बराबर है कोण 3 के। इसलिए मैंने कह दिया कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज DCB समरूप होगा त्रिभुज HGE के। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, जो पूरा कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखना बेटा, बिना स्किप करे वीडियो देखो, सब कुछ समझ में आएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। आकृति 6.40 में AB बराबर AC वाले एक संधिबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD परपेंडिकुलर है BC, यानी AD लंब है BC पर, और EF परपेंडिकुलर AC, ये बेटा परपेंडिकुलर का चिन्ह है, तो सिद्ध करो कि त्रिभुज ABD जो है वो समरूप है त्रिभुज ECF के। ठीक है, किस तरह सिद्ध करेंगे बेटा, ये एक चित्र दे रखा है, आकृति 6.40 आकृति दे रखी है, ये क्वेश्चन दिया है बुक में। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिख दो दिया है, क्या क्या दिया है वो सब लिख दो। दिया है, क्या दिया है कि AB बराबर है AC। ठीक है, AB बराबर AC वाले एक संधिबाहु त्रिभुज ABC, यानी ये दिया है बेटे त्रिभुज ABC जो है वो कैसा त्रिभुज है, संधिबाहु। ABC संधिबाहु है, ये बात दी, जिसमें ये बता दिया जिसमें कि जो AB है वो बराबर है किसके, AC के, यानी ये वाली जो भुजा है AB वो बराबर है किसके, AC के, इस वाली साइड की। दूसरी कंडीशन और आगे क्या क्या दी है, बाकी तो बेटे चित्र में दिखाई रखा, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं। कि बढ़ाई गई भुजा CB, देखो C से B की तरफ ये बढ़ा दिया गया डॉट डॉट करके, स्थित यहाँ पे एक बिंदु है, इस पर एक बिंदु स्थित है। ठीक है, आगे क्या दिया, AD परपेंडिकुलर है BC, एंड ये दिया है AD परपेंडिकुलर BC, EF परपेंडिकुलर है AC, EF परपेंडिकुलर है AC, ये बात दे रखी थी। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री शो करता है बेटे, परपेंडिकुलर जैसे AD जो है लंब है किस पे, BC पे, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। इसी तरह EF जो है लंब है किस पे, AC पे, यहाँ पे भी कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, आगे क्या सिद्ध करना है, आगे लिखोगे प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ECF के, ये हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, आगे चलते हैं सिद्ध करने की तरफ। प्रूफ कैसे सिद्ध करेंगे, अब देखो ध्यान से, जो कंडीशन दी है उसी का यूज करेंगे। AB बराबर दिया है AC, क्योंकि लिखोगे AB बराबर है AC के, इसलिए देखो ध्यान से, AB और AC ये बराबर दी, इसलिए बेटे क्या होगा, एक कंडीशन होती उसे ध्यान रखिए, ये बेटे एक थ्योरम है, वैसे एक निष्कर्ष निकल जाता कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है बेटा, बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं। जैसे AB और AC दोनों बराबर दे रखी हैं, तो AB के ठीक सामने का जो एंगल है, AB के ठीक सामने का एंगल जो यानी C है, और जो AC के ठीक सामने का एंगल है वो इधर जो B बन रहा है, AC के ठीक सामने यानी B, ये आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये आपस में कैसे होंगे बेटे, बराबर होंगे। बेटे इनका मैं नाम दे रहा हूँ, इसे मैं कह रहा हूँ चलो कोण 1, और इसका नाम दे दिया मैंने कोण 2, 1 और 2, इससे आसान हो जाएगा और भी लिखना है। ठीक है, इसलिए कोण 1 बराबर है कोण 2 के। क्यों, यहां लिखोगे बराबर भुजाओं के सामने के इतना लिख दो, बराबर भुजाओं के सामने के कोण, इसलिए बराबर है। ठीक है, कोण 1 बराबर। अब जो हमें सिद्ध करना है, अब जो सिद्ध करना है उसको आगे करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABD, इसे समीकरण 1 डाल दो, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF में जो दो ट्रायंगल है हमारे ABD और ECF, ये बेटे इस वाले चित्र से अलग निकाल लो, अलग निकाल लो तो चीजें आसान लगेगी। अलग से बना लो, ABD ये बना लो,
इसकी आकृति बेटा ऐसी बनी हुई है, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ डी है, ये हमारा 1 है। दूसरा कौन सा है? ECF, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, इसे भी अलग से बना, इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ बेटा। यहाँ F है, यहाँ E है और यहाँ C है। यहाँ पे निशान दिखा रखा है, तो आप भी दिखाओ। ऐसे D वाले पर निशान था बेटे, अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 ही होगा, ठीक है। इधर एक निशान दिखा दो, ठीक है बेटा। और जो C वाला है इस पे नंबर 2 डाल दो, कोण 2 है ये। अब ये दोनों ट्रायंगल जो है बेटे मुझे समरूप सिद्ध करने हैं, तो समरूप सिद्ध करने के लिए बहुत ही आसान है कि इन दोनों में भी कोई दो एंगल आपस में इक्वल दिखा दो। और दिख भी रहे होंगे चित्र में, देखो कैसे, देखो ध्यान से। कोण D भाई यहाँ तो 90 बना रहा ना यो, इसी तरह यहाँ 90 बन रहा, इसी तरह यहाँ 90 बन रहा, यानी मैं लिख सकता हूँ कोण AD, यहाँ से शुरू कर रहा है ADB किसके बराबर है? अगर यहाँ A से शुरू करा तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग जो बनेगा इधर कौन सा बनेगा? शीर्ष कौन सा बनेगा? A से शुरू करा या E से शुरू करोगे? EFC, कोण EFC बराबर 90 डिग्री। क्यों है? दिया है, ये तो दिए थे परपेंडिकुलर दिया है। और दूसरी बात, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो समीकरण 1 में ऐसे लिख दो, समीकरण 1 में भाई कोण 1 और कोण 2 तो हमने पहले दिखा दिया बराबर है, ठीक है। कोण 1 बराबर है कोण देखो 2, भाई इन दोनों त्रिभुज के दो कोण हमने बराबर दिखा दिए, तो मैं ये कह सकता हूँ अतः एंगल समरूपता कसौटी से कि जो मेरे त्रिभुज है, कौन कौन से त्रिभुज? ABD समरूप है किसके? त्रिभुज कौन सा था? ABD समरूप है त्रिभुज ACF। यही हमें बेटा सिद्ध करना था। और आसानी से अगर इस चैप्टर के यानी इस अभ्यास के जो अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो कोशिश ये करियो कि जो चित्र दिया है, जो आपने बनाया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसमें से जो हमें ट्रायंगल समरूप सिद्ध करने उनके चित्र अलग से बना लो, जो चीजें आसानी से हमें दिखने लगेंगी। इस वाले चित्र में नहीं दिखाई दे सकती सारी चीजें, बौखला जाओगे, परेशानियां बढ़ेंगी, इसलिए मैंने दोनों त्रिभुज अलग से बनाए, तो एकदम दिखाई देगा कि यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, 1 और 2 आपस में बराबर है। और सीधा सीधा बस लिखना ही रह गया था कि एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे, ठीक है बेटा। आज के वीडियो में बेटा इतना ही। इसके जो अभ्यास के बाकी के क्वेश्चन बचे हैं, जो आगे क्वेश्चन बच रहे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। तो आज आप यहाँ तक ही पढ़ो, उतार लियो बेटा सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लियो, बाद में उतार लियो या अभी उतार लो, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।